गांव में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां लोग सिर्फ काम से नहीं जाते, वो वहां अपना अकेलापन छोड़ने जाते हैं। रामसेवक नाई की दुकान भी ऐसी ही जगह थी जहां आदमी बाल कम कटवाता था और दिल का बोझ ज्यादा हल्का करता था। अरे वो छोटू मर गया क्या अंदर? आ गया काका, रोटी खा रहा था। रोटी बाद में खाना, पहले रेडियो चालू कर। सुबह सुबह गाना सुनोगे? दुकान बिना गाने के ऐसी लगती है जैसे शादी बिना ढोल के। काका, नया शीशा क्यों नहीं लगवा लेते? अरे पगले, इस शीशे ने आधे गांव को जवान होते देखा है। लेकिन इसमें आदमी टेढ़ा दिखता है। जो आदमी अंदर से टेढ़ा हो उसे हर शीशा टेढ़ा ही दिखाता है। रामसेवक, आज दाढ़ी ऐसी बनाना कि तहसीलदार जल जाए। आपकी शक्ल में जितना सुधार हो सकता है उतना कर दूंगा लाला जी। बहुत उड़ने लगा है छोटू, लगता है 2 चपत लगानी पड़ेगी। पहले पकड़ तो लो लाला जी। रामसेवक की दुकान में कुर्सी सिर्फ लकड़ी की नहीं थी, वो गांव का मंच थी जहां हर आदमी अपनी कहानी लेकर बैठता था। सुना है इस बार चुनाव जल्दी होंगे। हमारे गांव में शादी से ज्यादा शोर तो चुनाव में होता है। इस बार मामला बड़ा गर्म है। गांव का मामला कभी ठंडा था क्या? काका, पिछली बार तो वोट वाले दिन 2 लोग नाले में गिर गए थे। अरे वो वोट देने नहीं, दारू पीने गए थे। रामसेवक, मूंछ थोड़ी ऊपर उठा दो। ऊपर मूंछ उठाने से आदमी ठाकुर नहीं बन जाता। लेकिन रौब तो आता है। रौब मूंछ से नहीं, जेब से आता है भाई। काका, आज नया स्टाइल चाहिए। फिर शुरू हो गया। शहर में सब ऐसे बाल रखते हैं। पिछली बार भी शहर वाला कट करवाया था, तेरी माँ ने चप्पल मारी थी। इस बार नहीं मारेगी। माएं हेयर कट नहीं देखती, उन्हें सिर्फ बिगड़ता लड़का दिखता है। तो थोड़ा कम बिगाड़ देना, ऊपर थोड़ा खड़ा करना। इतना खड़ा कर दूंगा कि चिड़िया घोंसला बना लेगी। गांव बदल रहा था। धीरे धीरे नए सपने आ रहे थे, नए कपड़े, नए जूते, नए बालों के स्टाइल। लेकिन रामसेवक की दुकान अभी भी पुराने दिनों की तरह सांस ले रही थी। वाह काका, पूरा हीरो बना दिया। हीरो बालों से नहीं बनता। तो किससे बनता है? जेब में पैसे और दिल में हिम्मत हो तो आदमी खुद हीरो लगने लगता है। रामसेवक, आज फिर दुकान भरी रही। जब तक लोग अकेले हैं दुकान खाली नहीं होगी काकी। बड़ी भारी बातें करने लगा है आजकल। काका, इतने कम पैसे में तुम थकते नहीं? थकान पैसे से नहीं आती रे। फिर जब आदमी हंसना छोड़ दे तब असली थकान शुरू होती है। उस गली में लोग कहते थे रामसेवक सिर्फ बाल नहीं काटता था, वह लोगों की थकान काट देता था। लेकिन हर आदमी की तरह उसकी मुस्कान के पीछे भी एक कहानी छिपी थी जो अभी बाकी थी। काका, उधर इतना जमावड़ा क्यों लगा है? किसी का झगड़ा होगा। अरे झगड़ा नहीं, नई हेयर कटिंग की दुकान खुल रही है। काका, उस दुकान में तो घूमने वाली कुर्सी भी है। अच्छा? और मशीन से बाल काटते हैं और अंदर पंखा नहीं, ठंडी हवा निकल रही है दीवार से। अच्छा, तो अब बाल काटने के साथ आदमी को ठंड भी मिलेगी। गांव में बदलाव हमेशा धीरे नहीं आता, कभी कभी वह अचानक गली के मोड़ पर खड़ा मिल जाता है। काका, हाँ,
हम भी दुकान में रंग करवा लें क्या? रंग दीवारों पर होता है रे, दुकान आदमी से चलती है। सुना तुमने? क्या? नई दुकान वाला लड़का शहर से सीख कर आया है। अच्छी बात है। लोग कह रहे थे अब गांव भी शहर जैसा लगेगा। गांव शहर जैसा लगने लगे तो फिर गांव बचेगा कहां? पहले तो यही आते थे। बच्चे नई चीज देखकर भागते हैं। अगर सब उधर चले गए तो? अरे बाल कहाँ कटवाए? उधर नई दुकान में। लेकिन तू तो हमेशा यहाँ। अरे बढ़िया लग रहा है। सच? हाँ, पूरा फिल्मी विलन लग रहा है। कुछ मजाक ऐसे होते हैं जो होंठों से निकलते हैं लेकिन चुभते दिल में हैं। काका बुरा मत मानना। अरे पगले, बाल ही तो कटवाए हैं, रिश्ता थोड़ी ना तोड़ा। उधर मशीन बहुत तेज चलती है। और पैसे तुमसे दुगने, फिर भी गया। अरे भाई, एक बार शहर वाला फील लेना था। काका आज कमाई भी कम हुई, कल से मैं भी लोगों को बुलाऊं? कैसे बुलाएगा? बोलूंगा हमारे यहाँ रेडियो फ्री में सुनने मिलता है। पागल। सच में, उधर तो बस मशीन की आवाज आती है। समय बदल रहा है छोटू। तो हम भी बदल जाएं। हर चीज बदल जाए तो पहचान कौन बचाएगा? कुछ चीजें बूढ़ी नहीं होती, बस धीरे धीरे पीछे छूटने लगती है। काका देखो, फ्री में बाल काट रहे हैं। हम भी फ्री कर दें क्या? फिर खाना क्या खाएंगे? लेकिन लोग चले जाएंगे। जो सिर्फ फ्री देखकर आए वो रुकते भी नहीं है। आज बहुत चुप हो। कुछ नहीं। मैं बूढ़ी हूँ, चेहरे पढ़ना आता है। डर रहे हो? थोड़ा लग रहा है। दुकान खोने से? नहीं, उन लोगों को खोने से जो रोज यहां बैठते थे। काका, हाँ, अगर सब लोग उधर चले गए? जब तक एक आदमी भी हंसते हुए इस कुर्सी पर बैठेगा ये दुकान बंद नहीं होगी। उस रात पुरानी गली में सिर्फ 2 दुकानें नहीं खड़ी थीं। एक तरफ नया समय था और दूसरी तरफ यादें। काका आज देर हो गई। नींद देर से खुली। तबीयत खराब है क्या? अरे नाई की तबीयत खराब हो जाए तो आधा गांव जंगल बन जाएगा। कुछ मजाक ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर लोग हंसते नहीं, बस समझ जाते हैं कि आदमी अंदर से थक गया है। काका रेडियो तेज कर दूं? हाँ, कर दे। अरे गोपाल आजा। नहीं, बस ऐसे ही। अब तो बड़े लोग हो गए हो, हमारी दुकान छोटी लगती होगी। ऐसी बात नहीं है काका। अरे मजाक कर रहा हूं। पहले यहाँ कितनी भीड़ रहती थी। हाँ, अब सबको मशीन पसंद आ गई। समय बदल रहा है। समय हमेशा बदलता है, बस आदमी सोचता है उसके साथ ऐसा नहीं होगा। अरे ये पुरानी दुकान अभी तक चल रही है। काका मैं जाकर बोलूं क्या उनको? नहीं, रहने दे। लेकिन उन्होंने। जिसे खुद को बड़ा दिखाना होता है वो दूसरों को छोटा बोलता है। कुछ आवाजें जब बंद हो जाती हैं तो उनकी कमी सबसे ज्यादा सुनाई देती है। लो गरम चाय। आज उधार लिख लो। इतनी बुरी हालत हो गई। अरे नाई आदमी भूखा थोड़ी मरता है। भूख पेट से नहीं लगती राम सेवक, कभी कभी खालीपन भी आदमी को खा जाता है। काका। हाँ बोल।
तुम चाहो तो हम भी नई मशीन खरीद सकते हैं। पैसे कहाँ से आएंगे? मैं काम करूंगा। तू बच्चा है अभी। लेकिन दुकान मेरी भी है। सफेद बाल बढ़ गए। तो रन लगा लीजिए। नाई आदमी अगर खुद को ही जवान दिखाने लगे तो लोग भरोसा करना छोड़ देंगे। आप बूढ़े थोड़ी हैं। हर आदमी एक दिन पुराना हो जाता है रे। अंदर आ जाओ काका, भीग जाओगे। पता है छोटू, जब दुकान बहुत भरी रहती थी ना, तो बारिश के दिनों में लोग यहाँ फंस जाते थे। फिर घंटों बातें होती थी। अब बारिश भी अकेली लगती है। कभी कभी आदमी दुकान नहीं खोता, वो दिन खो देता है जिनमें वो जिया करता था। अरे इसे क्या हो गया है? ये चल क्यों नहीं रहा है? कल ठीक करवा लेंगे। कुछ चीजें ठीक नहीं होती, बस साथ छोड़ देती हैं। उस रात पुरानी गली में पहली बार ऐसा लगा जैसे समय आगे बढ़ चुका है और रामसेवक पीछे छूटता जा रहा है। गांव की शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती, पूरा गांव उसमें शामिल होता है। और उस दिन पुरानी गली में एक सवाल घूम रहा था, दूल्हा तैयार कहाँ होगा? काका, आज गोपाल की शादी है। हाँ पता है। तुम्हारे पास आएगा क्या? दूल्हे अब शहर वाले बनते हैं रे। लेकिन गोपाल तो। छोड़ ये सब। आज दुकान जल्दी चमका ली। शादी वाला दिन है ना। फिर उदास क्यों हो? कुछ नहीं, या ऐसे ही। तुम्हें लगता है अब लोग तुम्हें भूल जाएंगे? आदमी बूढ़ा हो जाए तो लोग उसे नहीं, उसकी जरूरत को भूल जाते हैं। काका, सब लोग उधर गए हैं। जाने दे। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? फर्क पड़ता है, लेकिन हर बात पर आदमी लड़ नहीं सकता। आप हार मान रहे हो। हार वो मानता है जो उम्मीद छोड़ दे। तो आपको उम्मीद है। काका, गोपाल, अरे तू यहाँ? दूल्हा बनना है, तैयार करोगे? उधर नहीं गया? गया था। फिर? वहां हेयर कट मिलता है, दूल्हा नहीं बनाया जाता। काका। हाँ बोलो। याद है पहली बार बाल कटवाने आया था और इतना रोया था कि पूरी दुकान सिर पकड़कर बैठ गई थी। तब तुमने कहा था हीरो बनना है। आज सच में हीरो बना दो। अरे गोपाल फिर राम सेवक के पास आ गया। दूल्हा तो असली यही बनाता है। अरे इतना तेज मत कर। आज तो बजेगा। कुछ जगहें कभी पुरानी नहीं होती, बस लोग थोड़ी देर के लिए उनसे दूर चले जाते हैं। वाह काका, पूरा फिल्मी हीरो। अरे दूल्हा तैयार है क्या? काका चलोगे नहीं? नहीं, आदमी बारात में कम, तैयारी में ज्यादा अच्छा लगता है। ये ले पकड़। ये मुझे? लेकिन ये तो तुम्हारी। हर हुनर एक दिन आगे देना पड़ता है। काका। हाँ बोल। तुम सच बोलते थे। क्या? बाल हर कोई काट सकता है, लेकिन आदमी को मुस्कुराकर कुर्सी से उठाना सबके बस की बात नहीं। पुरानी गली में आज भी वो दुकान खड़ी है, टीन की छत, पुराना शीशा, धीमा रेडियो और दीवार पर टंगी एक पुरानी कैंची जो याद दिलाती है कि कुछ हुनर समय से नहीं हारते।